सोने की तश्तरी। एक वक्त का किस्सा है कि सीरी नाम की जगह पर दो ताजीर आए जो बर्तन, घड़े और हाथ से बने जेवर बेचते थे। क्योंकि दोनों के पास बेचने के लिए एक ही तरह का माल था, तो वो सोचने लगे कि कैसे वो एक ही गांव में एक ही तरह का सामान बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ओह सुंदर, कैसे हम एक ही चीज एक ही शख्स को बेच सकते हैं? अगर वो तुमसे खरीदते हैं, फिर वो दोबारा मुझसे क्यों खरीदेंगे? गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। मेरे पास एक तजवीज है। आप दोनों इस शहर को क्यों नहीं आधा आधा तकसीम कर लेते? आप अपनी चीज लेकर एक आधे हिस्से में बेचने के लिए जाएं और आप दूसरे में। जब आपस में से हर एक ने अपना इलाका मुकम्मल कर लिया हो, तो दूसरा भी वहाँ अपनी चीजें फरोख्त कर सकता है। ये तो बहुत दानिशमंद तजवीज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। इस तरह महेश और सुंदर अपने अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े और वो गांव वालों से गुहार लगाने लगे। बर्तन और घड़े, जेवर खरीदो और उनमें खूबसूरत दिखो। कुछ ही फासले पर एक छोटी लड़की ने एक ताजीर को पुकारते हुए सुना, तो वो दौड़ी दौड़ी अंदर गई अपनी दादी को बुलाने के लिए। दादी, कोई बहुत ही चमकदार जेवर बेच रहा है। मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए, मेरे लिए खरीद दो। ओह मेरी बच्ची, काश मैं खरीद सकती, पर हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। हम इसे कैसे खरीदेंगे? क्या हम वो भद्दी से तश्तरी बेच सकते हैं ब्रेसलेट खरीदने के लिए? ओह ये चीज, ये तो कालिक से ढकी हुई है। कौन इसके बदले ब्रेसलेट देगा? चलो कोशिश करते हैं दादी, चलो भी। ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। जल्द ही महेश उस छोटी लड़की के घर के पास पहुंचा। यहाँ आओ, मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए। महेश ने उस छोटी लड़की के फटे कपड़े देखे और फौरन ही फैसला कर लिया कि वो उसे नजरअंदाज करेगा। मेरा वक्त जाया ना करो लड़की, ये खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं। पर पहले तुम्हें मुझे इसकी कीमत बतानी चाहिए, है ना? ठीक है, इसके होंगे 4 सिक्के। मुझे वो दे दो और ब्रेसलेट खरीद लो। 4 सिक्के? माफ करना, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। पर अगर आप अंदर तशरीफ लाएं, तो मैं आपको इसका सौदा करने के लिए कोई चीज दे सकती हूँ। ठीक है, पर जरा जल्दी करना। मुझे जाकर इन चीजों को उन लोगों को बेचना है जिनके पास खरीदने के लिए पैसे हैं। घर की हालत बहुत नाजुक थी। दीवारें गिर रही थीं, छत पर पैबंद लगे थे छेदों को ढांकने के लिए, और उस पूरी जगह चूहे दौड़ रहे थे। ये क्या? ये लोग तो बहुत गरीब हैं। भला ये लोग मुझे बदले में क्या देंगे? ये चूहे? हुजूर, मेरे पास आपको देने के लिए बस ये कालिक लगी तश्तरी है। मेरी पोती को सचमुच वो ब्रेसलेट चाहिए। मेहरबानी करके इसे कबूल करिए। ये काली भद्दी चीज, इस पर कितनी गहरी कालिक जमी है। इसे रगड़ना होगा। उम्मीद है ये कम से कम तांबे की हो। जैसे ही महेश ने तश्तरी को रगड़ा, राख निकल आई और तश्तरी का थोड़ा सा हिस्सा चमकने लगा। हाँ? ये क्या? ये एक सोने की तश्तरी थी। क्या हुआ? कुछ सुबह है क्या? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? महेश बहुत लालची आदमी था। उसने अपने दिल में सोचा, ये खालिस सोना है। इसकी कीमत सैकड़ों हजार होगी। मुझे खामोशी से चले जाना चाहिए, बाद में आऊंगा। उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि ये तश्तरी फिजूल है और वो मुझे इसे मुफ्त में दे देंगी। मैं ये सोच रहा था कि तुम ये फिजूल की तश्तरी मुझे क्यों दोगी? इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ओह मेहरबानी करके ऐसा ना करे, इससे मेरी पोती का दिल टूट जाएगा। क्या एक ब्रेसलेट के लिए आप कोई तजवीज नहीं बता सकते? एक ब्रेसलेट? मैं तुम्हें आधा ब्रेसलेट भी नहीं दे सकता इस फिजूल चीज के लिए। तुमने मेरा काफी वक्त जाया कर दिया। अब मुझे जाना होगा। वो बहुत ही उस्ताद आदमी है, मुझे कुछ नहीं जब चाहिए। महेश बाजार में गायब हो गया, सुंदर उसी जगह आया अपनी किस्मत आजमाने के लिए।
बर्तन, घड़े और जेवर, बर्तन, घड़े और जेवर। कैसी हो छोटी लड़की? क्या तुम कुछ खरीदना चाहोगी? तुमसे कुछ भी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ओह, तुम्हारे पास कुछ तो होगा। मायूस ना हो। चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है। मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए, पर मुझे ये मुफ्त में नहीं चाहिए। मेरे पास एक पुरानी तश्तरी है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? बेशक, वरना हम सौदा कैसे करेंगे? मुझे नहीं पता ये किसी काम आएगी या नहीं, पर ये लो। सुंदर जान गया कि इस तश्तरी की ज्यादा कीमत नहीं थी, पर वो एक फिराक दिल और ईमानदार इंसान था। वो उस छोटी लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो उस पुरानी तश्तरी के बदले ब्रेसलेट देने का इरादा कर चुका था ताकि ये सौदा सच्चा लगे। तो उसने पहले उस तश्तरी का मुआयना करने का फैसला किया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा काली रैम को रगड़ने की। ये क्या? ये एक सोने की तश्तरी है। सुनिए मोहतरमा, मेरे पास जो भी है ये उससे कहीं ज्यादा कीमती है। इसकी कीमत हजारों में है। मेरे पास इसे खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। ओह, सचमुच? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे पैसों की समझ नहीं आती। तुम ईमानदार और रहम दिल लगते हो। तुम इसे क्यों नहीं ले लेते और मेरी पोती को वो ब्रेसलेट दे देते? एक ब्रेसलेट? आप इससे हजारों ब्रेसलेट से ज्यादा खरीद सकती हैं। एक मिनट रुकिए, इसके बदले मैं आपको दे सकता हूँ सारे बर्तन, सारे घड़े, सारे जेवर और सारे सिक्के जो मेरे पास हैं। पर मेहरबानी करके मुझे 8 सिक्के रखने दीजिए ताकि मैं दरिया पार कर सकूं, और मेरा तराजू भी, ताकि मैं इससे सोने की तश्तरी को ढांक के रख सकूं। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई। उसके पास अभी बहुत सारे मिट्टी के घड़े और बर्तन थे और उसकी पोती के पास थे बहुत से चमचमाते जेवरात। उन्होंने खुशी खुशी हाथ हिलाकर सुंदर को अलविदा कहा। सुंदर भी बहुत खुश था वो सोने की तश्तरी पाकर। वो जान गया था कि उसकी जिंदगी अब बेहतरीन होने वाली है। उसके करीब ही महेश था। उसने भी ऐसा ही सोचा था, पर उसे इसका जरा भी इल्म नहीं था कि उसके ख्वाब हवा हो गए हैं। सोना, सोना मुझे मिलने वाला है। मुझे यकीन है बूढ़ी औरत ने अब तक अपनी उम्मीद गंवा दी होगी। वो आसानी से मुझे सोने की तश्तरी मुफ्त में दे देगी। ये होता है असली ताजीर। मुझे पता है तुम मेरा बाहर इंतजार कर रही होगी। ओके, मैंने इरादा बदल लिया है। मैं तुम जैसी छोटी लड़की को मायूस नहीं देख सकता। मैं खरीद लूंगा तुम्हारी सोने की मेरा मतलब है वो काली भद्दी तश्तरी, पर मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं दे सकता। मुझे सोचने दो। आप क्या सोच रहे हैं जनाब? हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ही अपने सोने की तश्तरी एक दानिशमंद और ईमानदार ताजीर को बेच दी है। क्या? कहाँ? कैसे? किसे? तुम बहुत गुस्ताख हो, और अब तुम देर से भी आए हो। उसने जो कुछ भी उसके पास था दे दिया, सिवाय 8 सिक्कों के और उसके तराजू के। उसने अब तक दरिया पार कर लिया होगा। क्या? नहीं, मेरा पैसा! पर छोटी लड़की सही थी। महेश सचमुच देर से आया था। सुंदर ने अब तक दरिया पार कर लिया था। महेश गुस्से में आग बबूला हो गया और कूदने फांदने लगा और अपना हाथ हवा में हिलाने लगा। उसके दिल में सुंदर के लिए नफरत भर गई। वो चिल्ला रहा था, पर सुंदर बहुत आगे पहुंच गया था। उसे एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दिया। फौरन वापस आ जाओ, वो मेरा पैसा है। ओह, ये तो महेश है। वो खुशी से कूद फांद रहा है, मुझे देखकर हाथ हिला रहा है। मेरे साथ जो हुआ उसे पता चल गया होगा। देखो तो मेरे लिए कितना खुश है वो। हे, शुक्रिया, मैं भी खुश हूँ। चलो अलविदा। मेरा पैसा। सुंदर चला गया था और महेश वहीं था अपने किए पर पछताते हुए। अगर बस वो लालची ना होता तो वो सोने की तश्तरी उसके पास होती।
याद रखो, ईमानदारी सबसे अच्छा उसूल है।